हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। लौंग लता की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा खोया। ये खोया हमने लिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम। और इसमें ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगी चिरौंजी। ये मैंने 1 चम्मच बड़ी चिरौंजी ली है। 1 बड़ी चम्मच मैंने किशमिश ली है। 1 बड़ी चम्मच मैंने ये जो है बादाम, इनको क्रश करके ये लिया है। और 1 बड़ी चम्मच ही मैंने काजू लिया है, इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। और इसमें हम लौंग लता में यूज करेंगे ये लौंग। और इसके साथ स्टफिंग के साथ हमारी जाएगी ये थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये शुगर पाउडर। शुगर पाउडर की जगह आप बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। इस स्टफिंग में हम शुगर या बूरे की मात्रा जो है वो थोड़ा कम ही रखेंगे। आप स्वादानुसार रख सकते हैं, वैसे कम रहेगी क्योंकि इसमें जो है हम चाशनी भी ऊपर से चढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमने चाशनी बनाने के लिए लिया शुगर, और उसमें हम पानी डाल करके चाशनी तैयार करेंगे। और जो है डो तैयार करने के लिए उसके लिए हमने लिया ये 250 ग्राम्स मैदा। और घी हमें फ्राई करने के लिए चाहिए होगा, प्लस हमें मैदा में मोइन डालने के लिए भी घी चाहिए होगा। मोइन हम लगभग 4 चम्मच सर्विंग स्पून से डालेंगे। आप उसको ml में करेंगे तो 30 ml के आसपास होएगा। और ये वार्म वाटर से हम इसको मैदा को गूंदेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम खोए को इस तरह से पैन में डाल करके इसको भून लेते हैं। गैस को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसको लगभग 5 मिनट तक हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है, हमें खोए को बराबर चलाते रहना है जिससे वो अच्छा एक सार सा भून करके आए। लगभग 4 मिनट हो गए हैं, हमारा खोया जो है गोल्डन हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम थोड़ी देर इसको इस तरह से चलाते रहेंगे गैस ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि पैन गर्म होगा और इसका कलर नीचे से फिर चेंज हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। चाशनी तैयार करने के लिए हमने पैन में 300 ml पानी लिया है। 300 मिलीग्राम पानी हमने लिया है और उसमें हम ये 1 कप चीनी जो है उसको ऐड कर देंगे। एक उबाल आने तक हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे गैस पे, और उसके बाद हम उसको गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे। ये केसर के धागे हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, साथ ही कलर भी बहुत अच्छा लगेगा इसका। ये चाशनी तैयार होने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। गैस हमने ऑफ कर दी है। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा कटोरी में डालेंगे और उसको ठंडा होने पर हल्का सा ऐसे फिंगर से टच करके देखेंगे तो ये ऐसे तरह से हमें दिखाई देगा। इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मैदा को गूंदने के लिए पहले हम इसमें डालेंगे मोइन। ये 4 चम्मच मोइन हमने डालना है। बिल्कुल अच्छे से मसल के हमें पूरा अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये अच्छे से मोइन पूरा मिक्स हो गया। ये देखिए, मोइन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह से हल्का सा बाइंड कीजिए और ये बंधने लग जाएगी। अगर अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब जो है आपका मोइन एकदम परफेक्ट है, आपको और घी की जरूरत नहीं है। अब पानी डाल करके हम इसको गूंद लेते हैं। मैंने पानी को हल्का सा वार्म कर लिया है, हल्का गर्म कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको गूंद लेंगे और गूंद करके परफेक्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। हमें इतनी सख्त डो तैयार करनी है कि हम इससे पूरी आसानी से बेल पाए। ये देखिए हमारी डो जो है अच्छे से तैयार हो गई है। कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। 10 मिनट बाद हम इसको थोड़ा सा और मसल के तैयार कर लेंगे। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खोया हमारा ठंडा होकर के तैयार हो गया है। इसको मैंने जब हल्का सा गर्म रह गया था तो मैंने इसको मैश कर लिया था, तो ये अच्छे से मैश हो गया। बिल्कुल ठंडा होने पर अगर हम मैश करेंगे तो उसमें गुठली रह जाएंगे और वो उतने बढ़िया नहीं लगेंगे। स्टफिंग की सारी सामग्री हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। सबसे पहले डालेंगे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, इलायची पाउडर, और ये जो बूरा हमने लिया था इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार इसको रख सकते हैं। स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, या टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स आपको और ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें मैंने शुगर थोड़ी कम रखी है क्योंकि हम जो है ऊपर से भी शुगर का सिरप उस पर डालेंगे लौंग लता पे, इसलिए हमने इसको थोड़ा कम रखा है शुगर। स्टफिंग का ये मटेरियल अच्छे से तैयार हो गया है। 10 मिनट रेस्ट करके हमारी डो जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। हम इसको थोड़ा सा और मसल के इसकी लोइयां तैयार कर लेते हैं। अब इन लोइयों की पूड़ियां बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से एक बार में हमें सारी पूड़ियां बना करके तैयार नहीं करनी है, नहीं तो वो सूख जाएंगी। इसलिए हम एक बार में 4 से 5 पूड़ी बना करके तैयार करेंगे। ये पूड़ियां बना करके तैयार किए। देखिए पूड़ियों की थिकनेस भी जो है वो देखिए इतनी रखी है हमने, क्योंकि हमने इसको 4 फोल्ड करने हैं इस तरह से। तो इसको हमने बहुत मोटा रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, खाने में कच्चा कच्चा सा अंदर से लगेगा। इसलिए हमको इसको पतली ही बेल करके तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूड़ी को हम ऐसे लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। राइट हैंड से हमने मैदा और पानी से थोड़ा सा घोल तैयार किया है, वो इसको सील करने के काम में आएगा। तो वो पूड़ी के चारों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद बीच में हम जो है 1 चम्मच ये स्टफिंग जो है उसको बीच में 1 चम्मच भरेंगे, जिससे
जिससे कि वो किनारों पे ना फैले। और फिर ये जो साइड है इसको हम इस तरह से यहाँ पे सील करेंगे और दूसरी साइड को पलट के इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर सील कर देंगे। फिर ये दोनों साइड जो है ये भी यहाँ से खुली है, इनको भी इस तरह से दबा करके हम बंद कर देंगे और इसको यहाँ से इस तरह से इनको सील करने के बाद हम ये दोनों किनारों को भी पलट के इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा घोल और लगा लेंगे। घोल लगाने के बाद हम इन दोनों किनारों को भी इस तरह से एक के ऊपर ऐसे दूसरा ला करके इस तरह से सील कर देंगे। ये चारों तरफ से अच्छे से जो है बंद हो गई है, कहीं से भी इसमें कुछ भी निकलने का चांस नहीं है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम एक जो है लौंग लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक होल करते हुए इसके अंदर इस तरह प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारी लौंग लता जो है वो बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लौंग लता हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जितनी हमने मैदा ली थी 250 ग्राम, उसमें से ये 17 जो है 17 हमारे लौंग लता बन करके तैयार हुए हैं। और जो हमने स्टफिंग के लिए सामग्री ली थी उसमें से भी 1/4 सामग्री, 1/4 लगभग वो बची रह गई है। इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड करके और इसके हम गुजिया तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये लौंग लता को फ्राई कर लेते हैं। लौंग लता को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से थोड़ी सी मैदा डाल के देखते हैं और ये बबल्स के साथ देखिए ऊपर उठ के आ गई है। इसका मतलब हमारा घी जो है परफेक्टली गर्म हो गया है। बहुत तेज हमें घी में जो है लौंग लता को फ्राई नहीं करना है, हमें धीमी आंच पे ही इनको फ्राई करना है। तो हम एक एक करके लौंग लता इसमें डाल देते हैं। एक बार में 3 या 4 से ज्यादा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ये गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छे से तल करके तैयार हो गए हैं। इसे तलने में हमें 3 मिनट का टाइम लगा है। इसे धीमी आंच पे हमने धीरे धीरे अंदर तक सिकने दिया है। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा इसकी लेयरिंग अंदर तक सिक गई है पूरा। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से सारी लौंग लता हमें फ्राई करके तैयार करनी है। ये सारी लौंग लता जो है वो बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और जो चाशनी जिसमें हमें डिप करना है वो भी थोड़ी ठंडी होकर के तैयार हो गई है। तो अब हम इसको लौंग लता को चाशनी में डिप करके और रेडी कर देते हैं। बाकी जो हमारी स्टफिंग की सामग्री बची थी उससे मैंने ये गुजिया, ये डक वाली गुजिया बना करके तैयार की है। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी और मेरे चैनल पे इनकी दोनों की भी वीडियोस हैं। चलिए तो अब हम लौंग लता को तैयार कर लेते हैं। चाशनी में अच्छे से लपेट के और निकालते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारी जो लौंग लता है सब में चाशनी में सबको डिप करके इस तरह से निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी लौंग लता की रेसिपी। आशा करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो शुगर का क्रंचीपन है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ ये लौंग जो है, लौंग का जो तीखापन मीठे के साथ में आता है तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और पूरी हर बाइट में आपको लौंग का टेस्ट आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा शुगर के साथ में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।